बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम किस तरीके से अपनी जॉब स्विच करें और डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन कर लें। हम भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, हम भी जो है वो लैपटॉप पे बैठ के काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्योंकि होता ही है कि हम लोगों को दूसरे की जॉब जो है ना वो अच्छी लग रही होती है कि यार उसके मज़े हैं, वो तो सुबह जाता है और शाम को आ जाता है। उसके मज़े हैं, वो तो एसी में बैठता है। उसके मज़े हैं, उसको तो कोई काम नहीं करना पड़ता, बाहर निकलना नहीं पड़ता, बाइक पे या ट्रैफिक में खुआर नहीं होना पड़ता। वो तो रिमोट जॉब कर रहा होता है, घर पे बैठा होता है और उसको कोई इशू नहीं है। मतलब कोई भी कपड़े पहन के वो काम कर सकता है। जैसे अभी हमारा पाकिस्तानी जो कल्चर है कि वो ज़्यादातर आउटकम से ज़्यादा जो इन चीज़ों को प्रीफर करते हैं कि भाई आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नो डाउट, अगर आपका रिप्रेजेंटेबल काम है, जिसमें आप सर्विस दे रहे हैं, जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है लाजमी जो है वो ड्रेसअप होना ज़रूरी है, आपका अटायर अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है डिजिटल का, तो हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि हम इस तरफ आएँ। लेकिन वो अपनी 5 साल की या 4 साल की या 3 साल की जर्नी को स्किप करके आना चाह रहा होता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो जिन लोगों ने 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं और अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको यही प्रेफ़र करूँगा कि वो अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए खुद को अपडेट करें। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एआई आ गया है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई इम्प्लीमेंट हो रहा है इंडस्ट्री में। जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके थ्रू जो है वो काम हो रहा है। अगर मैकेनिकल में जाएँ तो मैकेनिकल में रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसे बहुत सारी फील्ड्स में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए उन अपनी स्किल्स को, अपनी फ़ील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करो, उसमें एनहांस हासिल करो, उसमें नॉलेज हासिल करो, तो आप जो है अपनी इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। ऑल्दो आप डिजिटल मार्केटिंग में आओ या एसईओ में आओ या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आओ या वीडियो एडिटिंग में आओ या कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में आओ, उसमें आपको टाइम लगेगा। बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो एक नेगेटिव और बहुत ज़्यादा क्विक इनकम शो कराते हैं कि यार डिजिटल में बस आप आओ, आप 2 महीने का कोर्स करो और तीसरे महीने आपकी डॉलर में अर्निंग शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग एक करियर है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हो तो अपने माइंड में कम से कम 2 साल रखो। उसके बिहाफ़ पे और उसके बियॉन्ड 3 साल, 4 साल भी आपको लग सकते हैं किसी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, रुकने के लिए और उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए। क्योंकि राइट नाउ मैं जिसको भी देखता हूँ, हर तीसरा बंदा जो है वो आईटी के कोर्सेज़ कर रहा है। कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई ऐप डेवलपमेंट में है, कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बना हुआ है। तो मल्टीपल लोग जो हैं वो इस फ़ील्ड में आ रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो 40 सीट्स होती थी, उन्होंने 80 सीट्स कर दी हैं आईटी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एसोसिएट डिग्रीज़ भी करा रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और मल्टीपल। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अब उस कॉम्पिटिशन में होगा ये कि हमारे लिए जो है बहुत सारी चैलेंजेस आ रही हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी को एक बंदा रिक्वायर्ड है, लेकिन अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं? 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो उस बिहाफ पे अगर मैं मीडियोकर हूँ या मैं बिल्कुल ही लोअर हूँ, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मेरी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी नहीं है या मेरी क्रिएटिव स्किल्स अच्छी नहीं है, तो मैं लिस्ट से बाहर हो जाऊँगा। क्योंकि जब कंपनी के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि 100 बच्चे हैं, 100 में से सबसे पहले तो मैं फिर उनको शॉर्टलिस्ट करना शुरू करता हूँ। शॉर्टलिस्ट किस तरीके से करता हूँ? यूनिवर्सिटी वाइज़ कि यार ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हों, उनका कैलिबर ये होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये होना चाहिए, उनका एनालिटिकल स्किल्स ये होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। तो उसमें तो फिर आधे बच्चे तो वैसे ही कट जाते हैं विदाउट इंटरव्यूइंग। फिर उसके अलावा जो आधे बचते हैं, उनमें से और फ़िल्टर होके एक्सपीरियंस वाइज़ या स्किल वाइज़ मेरे पास कम से कम 15 से 20 लोग बचते हैं जिनकी हमारी टीम या हमारी कंपनी या अदर कंपनी इंटरव्यू करती है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप जो है अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं तो अपने माइंड में 2 से 3 साल रखें। साथ में अगर आप अपनी इंडस्ट्री के साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम होता है 9 बजे
से 6 बजे तक आपकी जॉब ड्यूरिंग ज़्यादातर कंपनीज में टाइमिंग होती है, तो आप उसके बाद 2 घंटे देना शुरू करें डेली के। उस स्किल्स के बारे में सीखना शुरू करें जो आप जिस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, तो यूट्यूब और गूगल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज दे रहा है। और बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं, मैं बताता रहता हूँ, कि वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज भी कर सकते हो, प्लस सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉर्टकट में ना जाओ। ठीक है, राइट नाउ हम लोग, आपको पता है कि मतलब क्विक रिच स्कीम के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, और हमें बहुत जल्दी अमीर होने का बहुत शौक है। तो आई सजेस्ट कि आप उसको ना फॉलो करो। बहुत सारे लोग इस चक्कर में लॉस भी करते हैं, पैसे का लॉस करते हैं, टाइम का लॉस करते हैं, और फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यार बस जैसी चल रही है चलने दो। तो मेरी सजेशन ये है कि आप कभी भी शॉर्ट टर्म शॉर्ट अमीर होने के चक्कर ना पड़े। इट्स अ करियर, इट्स अ जर्नी। तो आप उस जर्नी में एंटर हो और उसको सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, और फिर ऑफर करें। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं वीडियोस जो है वो बनाता रहूं, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा बिजनेस में बहुत ज़्यादा बंदा बिजी हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि टाइम निकालें और फिर वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह वीडियोस आना शुरू होंगी, और इसी तरीके से मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में और मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं।